ये कहानी है कराची के 25 साल के शहजादे मीर रजा अली की, जिसने सिर्फ 60,000 रुपए से एक ऐसा ब्रांड बनाया जो एक कार्ड से 4 ब्रांचेस तक पहुंच गया। लेकिन शादी से सिर्फ 28 दिन पहले 10 मिनट में वापसी आता हूं कहकर निकलने वाला शहजादा कभी वापसी नहीं आया। इस मिठास के पीछे एक ऐसा डार्क खेल खेला गया जिसका अंजाम 12 घंटे का टॉर्चर, तेजाब और गोली थी। वॉफलिक्स की कहानी कहां से शुरू हुई और 28 जुलाई की वो रात ऐसा क्या हुआ, आए देखते हैं ऐसी दास्तान जो मिठाई से शुरू हुई और जिसका अंजाम जहर से भी ज्यादा कड़वा निकला। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ 20 और 21 साल के दो लड़कों से, मीर रजा और उनके दोस्त अहमद। दोनों दोस्तों का ताल्लुक कराची से था। आमतौर पर एक आम नौजवान ए लेवल्स के बाद उस गैप ईयर में ये सोचता है कि अपना वक्त कहां और कैसे गुजारे, लेकिन ये दोनों दोस्त आम लड़कों में से नहीं थे। IBA में एडमिशन लेने से पहले ही उन्होंने आर्ट चेकिंग के नाम से अपना एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया। ये एक ऐसी सर्विस थी जहां ओ लेवल्स के पेपर आउटसोर्सिंग पर चेक करते थे और उनको पर पेपर के हिसाब से चेकिंग चार्जेस मिलते थे। लेकिन मसला ये था, ये इनकम इतनी नहीं थी कि वो अपने बड़े ख्वाब पूरे कर सके। इसीलिए उन्होंने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया और मेहनत करके थोड़ी बहुत 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जमा की। मीर रजा को हमेशा से फूड इंडस्ट्री में कदम रखना था। उन्होंने गहराई से ये देखा कि कराची की डेजर्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। गोरमे वॉफल्स और लाइव आइसक्रीम सिर्फ शहर के कुछ एक्सपेंसिव और हाई एंड कैफेज तक महदूद थे, जो एक आम स्टूडेंट या मिडिल क्लास की पहुंच से दूर है। फिर क्या था, उन्होंने वॉफल्स मार्केट में अपना नाम बनाने का फैसला किया, लेकिन उनका असली टारगेट कराची की सबसे मशहूर फूड स्टेट हुसैनाबाद में अपनी शॉप करना था। लेकिन रियलिटी ये थी कि उनके पास सिर्फ 60,000 रुपए का बजट था, जो हुसैनाबाद के लिए नाकाफी था। इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी और हुसैनाबाद के बजाय गुलशन 13D में अपना पहला फूड कार्ट ओपन किया और उसका नाम रखा वॉफलेक्स। आपको क्या लगता है कि कार्ट खुला और बिजनेस रातों रात चल पड़ा? नहीं, दोनों दोस्तों ने अभी अपना कार्ट खोला ही था कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा आ गई और सख्त लॉकडाउन लग गया। जिधर देखो उधर कारोबार बंद हो रहे थे और इनका करियर अभी शुरू ही हुआ था कि सब कुछ पल भर में बर्बाद हो गया। वक्त बदला और हालात बेहतर होने शुरू हो गए और दोनों दोस्तों ने एक बार फिर पूरे हौसले और जज्बे के साथ वॉफलेक्स को रीलॉन्च किया। कराची की इस कॉम्पिटिटिव डिजर्ट मार्केट में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन मीर रजा के पास एक ऐसा हथियार था जो बड़ी से बड़ी मार्केटिंग एजेंसी के पास नहीं होता, सोशल मीडिया का जादू। इस बार उनका डिजाइन बिल्कुल अलग था। वॉफलिक्स नाम उन्होंने नेटफ्लिक्स से इंस्पायर होकर रखा था और अपनी थीम उस वक्त की मेगा हिट सीरीज मनी हाइट जैसी बनाई। उन्होंने हजारों रुपए एड्स पर लगाने के बजाय खुद अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। उनका कोई सोशल मीडिया शेड्यूल नहीं था। कभी रात के आखिर में तो कभी सुबह के 6 बजे अचानक रैंडम वीडियोस अपलोड हो जाती थी और देखते ही देखते उनमें एक वीडियो पर 15 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज आ गए। ये बिना किसी पेड एड बजट के पूरे शहर में एक धमाका था। लोग सोशल मीडिया के जरिए उनके साथ कनेक्ट होने लगे और उनके यूनिक प्रोडक्ट, आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन और थीम की वजह से वहाँ लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो गई। टॉपिंग पे क्या है कि किटकैट है, ओरियो है, डेयरी मिल्क है, M&M's है। वॉफलेक्स में सबसे खूबसूरत बात ये थी, वो अपने प्रोडक्ट में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। वो मार्केट के सबसे बेहतरीन और ब्रांडेड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे M&M, डेयरी मिल्क, ओरियो, गैलेक्सी और प्योर न्यूटेला। इतने हाई एंड ब्रांड और प्रीमियम क्वालिटी के बावजूद उन्होंने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को एक्सट्रीमली अफोर्डेबल रखा। बेसिक वॉफल फ्लेवर सिर्फ 350 और हैवी चॉकलेट एड ऑन्स 450 में सेल किया गया। ये एक सिंपल और हाई वैल्यू मॉडल था जिसने आम आवाम को अपना दीवाना बना लिया। बेहतरीन क्वालिटी और लाजवाब जायके की वजह से लोगों ने इन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। इस कामयाबी के बाद दोनों दोस्तों ने सिर्फ गुलशन तक महदूद ना रहते हुए FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद और आखिरकार अपने ख्वाबों की असल मंजिल हुसैनाबाद में भी अपनी चौथी ब्रांच ओपन कर ली। सोशल मीडिया पर बनी मजबूत ब्रांड इमेज की वजह से उनकी तीनों पुरानी और ये नई ब्रांच भी धुआंधार चलने लगी। सोशल मीडिया के साथ साथ उनका हायरिंग मॉडल भी सबसे अलग और यूनिक था। उन्होंने IBA और दूसरी लोकल यूनिवर्सिटीज से टैलेंटेड स्टूडेंट को अपने स्टाफ और ऑपरेशंस में शामिल किया। इस जेनजी HR स्ट्रेटेजी ने
वॉफलेक्स को ना सिर्फ एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट दिया बल्कि कस्टमर सर्विस को भी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया, जहां कस्टमर सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि एक वाइब एंजॉय करने आता था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। रजा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में थे और उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। वहाँ पर से आप अपना नाप वाप दे देना, सारे एक ही कलर के हम सिलवा रहे हैं, तो मेरे 10-11 दोस्तों के एक कलर का ड्रेस होगा। निकाह उसका खुद ही बात कर आया हुआ एक बच्चा, मतलब कोई 2 हफ्ते पहले 2.5 हफ्ते पहले जाके उसने मस्जिद में बात। हर तरफ खुशियां थी, घर में मेहमान आने वाले थे और एक नया कल उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का दिल दहला कर रख दिया। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी के भी होश उड़ा सकती थी। वॉफलेक्स के 25 साला यंग फाउंडर मीर रजा अली अपने घर पर अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। रात के करीब 3 बजे के बाद उन्होंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं आता हूँ, और घर से निकलकर एक ऑनलाइन कैब बुक की। कैब ड्राइवर एहसानुल्लाह के मुताबिक सुबह ठीक 4:09 पर राइड स्टार्ट हुई। रजा उस वक्त बहुत काम, रिलैक्स और खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कार के ब्लूटूथ से गाना लगाया और ड्राइवर को तारिक रोड से बहादराबाद और फिर स्टेडियम रोड से होते हुए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के करीब एक बैंक के पास ड्रॉप करने को कहा। वहां बैंक के पास उतरने के बाद मीर रजा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। वो 10 मिनट में वापसी आने का कहकर गए थे, लेकिन उनका वो दावा अधूरा रह गया। 2 दिन बाद 29 जुलाई की सुबह कराची यूनिवर्सिटी रोड के पास एक नर्सरी से उनकी लाश बरामद हुई। शुरुआत में पुलिस ने अपनी रिवायात के मुताबिक इस पूरे मामले को खुदकुशी करार देकर दफन करने की कोशिश की, लेकिन जब घर वालों, दोस्तों और पूरी आवाम का शदीद दबाव पड़ा तो एक दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। और जब उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई तो उनकी हकीकत देखकर पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को कत्ल करने से पहले तकरीबन 12 घंटे तक किसी गुमनाम जगह कैद में रखकर बेइंतहा शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया। उनकी जिस्म की वेन्स में एनेस्थीसिया के हैवी डोज दिए गए थे ताकि वो दर्द में ना हिल सके और ना ही किसी को शोर मचाकर बुला सके। उनकी शनाख्त और फिंगरप्रिंट हमेशा के लिए मिटाने की नीयत से उनके चेहरे और हाथों पर तेजाब डाला गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक ये खुलासा हुआ कि गोली आगे से नहीं पीछे से मारी गई थी, जो उनकी पसलियों को चीरते हुए बाहर निकली, जिसने पुलिस की उस झूठी खुदकुशी के तमाशे को पूरी तरह बेनकाब और झूठा साबित किया। शुरुआती पुलिस टीम की इस गफलत और मुजरिमाना लापरवाही के बाद आखिरकार डीआईजी क्राइम आमिर फारूकी की सरबराही में एक नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जीआईटी कायम की गई। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में चंद मशकूक गेस्ट हाउसेस की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा चुकी हैं। 18 से ज्यादा अफराद से पूछगछ का सिलसिला जारी है। आप ईदी वाले को देखें कि वो बता रहे हैं कि मैंने आग अपने हाथ से अंदर की है। एक 25 साल के बेहद टैलेंटेड यंग एंटरप्रेन्योर जिसने सिर्फ 60,000 रुपए के ठेले से सफर शुरू करके कराची के दिल में 4 कामयाब ब्रांचेस का एक एम्पायर खड़ा किया था। उसका ये सफर इतनी बेरहमी और दरिंदगी से खत्म कर दिया गया। आज सिर्फ मीर रजा का घराना नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर यंग एंटरप्रेन्योर एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर मीर रजा के कातिलों को कठघरे में कब लाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में एक यंग एंटरप्रेन्योर का सक्सेसफुल होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।